अन्नू ने सिर्फ नंदिनी की एक तस्वीर मांगी थी, लेकिन आर्या का रिएक्शन देखकर अब एक बात साफ हो गई है। नंदिनी के कमरे में सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि आर्या का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। अन्नू को काफी वक्त से नंदिनी के बारे में कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। इसलिए वो आर्या से कहती है कि अगर नंदिनी की कोई तस्वीर उनके कमरे में है, तो बस एक बार वो तस्वीर यूज दिखा दें। लेकिन अन्नू को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी ये छोटी सी डिमांड आर्या को इतना गुस्सा दिला देगी। आर्या फौरन अन्नू को रोक देता है और कहता है कि नंदिनी के कमरे में तुम कभी नहीं जाओगी। अन्नू उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि अगर वहां छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, तो आर्या इतना डर क्यों रहा है। अन्नू का शक अब और गहरा हो जाता है। वो सोचती है कि शायद नंदिनी की तस्वीर के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो आर्या सबसे छुपा रहा है। और इसी बीच अन्नू फैसला कर लेती है कि चाहे आर्या यूज रोके या धमकाए, वो नंदिनी के कमरे का राज जरूर पता करेगी। लेकिन रात को जब अन्नू चुपके से उस कमरे के पास पहुंचती है, तभी अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। अन्नू दरवाजे के पास रुक जाती है और फिर उसकी नजर दरवाजे के नीचे से बाहर निकले हुए एक पुराने लिफाफे पर पड़ती है। अन्नू जैसे ही लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, पीछे से आर्या की आवाज आती है, अन्नू, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अन्नू पलट कर आर्या को देखती है, लेकिन उसके हाथ में अब वो लिफाफा होता है। अब सवाल ये है, क्या अन्नू लिफाफा खोलकर नंदिनी का सच जान पाएगी या आर्या उससे पहले ही वो राज छीन लेगा।